बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा से हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं। FC रेंजर्स पुलिस बाकायदा तैयार खड़ी है। पंजाब के अंदर भी अवाम ने बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग खबर है उसका ताल्लुक चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा से है। कादी फायज ईसा के हवाले से डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है, चूंकि वो घर जाने पर आमादा हो गए हैं। तहरीक इंसाफ को डी चौक पहुंचने से पहले ही एक बड़ी मुबारकबाद मिलने जा रही है। तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको आपके सामने रखना है। खैबर पख्तूनख्वा से आपको इल्म है हज़ारों की तादाद के अंदर लोग सवाबी इंटरचेंज पर जमा हो चुके हैं। बाकायदा तमाम जो मशीनरी है जो कंटेनर्स हटाने में मुआवनत करेगी वो भी साथ शामिल है। लेकिन हमने देखा है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इस वक्त ठोकर न्याज बेग और चनाब पुल इसको बंद किया गया है, जेलम पुल बंद कर दिया गया है। तो ऐसे लगता है कि जैसे इमरान खान ने अभी ऐलान किया और उसके साथ ही पूरा मुल्क जो पहिया जाम है वो खुद हुकूमत ने कर दिया है। तो एहतजाज की इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वो किसी भी सूरत डी चौक से पीछे नहीं रोक सकते, चूंकि उनका जो कंट्रोल है वो इमरान खान के पास है। राहदारी जमानत के लिए वो पेशावर हाईकोर्ट गए हैं। इस्लामाबाद तो इस वक्त ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है कि हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर लग रहे हैं। और बात वही है कि पोर्ट जो है वो कराची के अंदर है, लेकिन कंटेनर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है वो बताया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अब ये एहतजाज हर जिले की सतह पर जा रहा है। और जिस तरीके से इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट पैदा करना चाहते थे और इंतजामिया को इंगेज करना चाहते थे, पूरा जो सिस्टम है वो तहरीक इंसाफ ने हिला के रख दिया है। वो जलसा जिसकी इजाजत नहीं मिलेगी उस पर एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हर शहर की क़यादत को आगाह कर दिया गया है। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत ना मिलने पर भरपूर एहतजाज होगा। हफ्तावार एहतजाज के शेड्यूल बाकायदा तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं अगर आपको बता दूं तो जेलम पुल पर डी चौक के अंदर PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर मोबाइल सर्विस जो है वो तो बंद है। लेकिन अब ये सारा जो मामला हो रहा है इसके अंदर मोहसिन नकवी वो अवाम को धमकियां लगा रहा है। सारी हुकूमत के वजीर मुशीर वो इस वक्त धमकियां लगा रहे हैं। तो आईनी पैकेज, आईनी तरामीम, उसके तनाजर के अंदर कादी फायज ईसा की एक्सटेंशन अगर ये होता है तो ये एहतजाज दरअसल इस नुक्ते पर मरकूज होता दिखाई दे रहा है। फार्म 47 इमरान खान की जो रिहाई है वो भी आम तरीन मुतालबात हैं, लेकिन इस तरीके से ये बात ताकतवर हलकों को, हुकूमती हलकों को बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि अगर वो जबरदस्ती करेंगे, खुदा न खास्ता खून खराबा करेंगे तो हालात और ज्यादा गंभीर होंगे। और बांग्लादेश की तरह फिर जो एक मॉडल है वो अवाम का वो यलगार होगी और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। ये सारी चीजें मद्देनजर हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको इल्म है कि शरीफ खानदान जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन बपा किया था वो किसी भी सतह पर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये मशवरा भी दे रहे हैं कि आखिर काजी साहब क्या खून खराबे के बाद, हालात खराब होने के बाद, या कम अज कम मार्शल लॉ इमरजेंसी के नफाज के बाद वो घर जाएंगे, या अभी वो बाइज्जत तरीके से चले? बाइज्जत तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत जो बच गई है वो संभाल के अगर चले जाएं तो वो उनके लिए बेहतर होगा। तो इस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की है कि हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान के आइन के लिए निकलना है। साथ साथ आप वीडियो फुटेज भी मुलाजा कर रहे हैं। हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इन अल्लाह अल हक है, जीत हक की होती है। पेशावर हाईकोर्ट से उनको राहदारी जमानत मिली है, लेकिन इसके साथ ही जो इस वक्त मामलात हैं, आर्मी चीफ से मलेशिया के वजीर आजम ने भी मुलाकात की है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी डी चौक से जो है वो पहली गिरफ्तारियां हो गई हैं, लोग पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन जो असल प्लानिंग है पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों की, अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पिंडी इस्लामाबाद से लोग नहीं निकले तो जुमे के फौरी बाद लोग निकलेंगे, मुनज़्ज़म होंगे, पुलिस को इंगेज भी करेंगे। ये इंतजामिया को अंदाजा भी है। लेकिन मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान का अडयाला जेल से मैं पैगाम पहले आपके सामने रखता हूं, और कादी फायद ईसा साहब अब किस तरीके से घर जाने पर तैयार हो गए हैं इस पे भी बात करेंगे।
इमरान खान जो है उन्होंने ये बात वाजे की है कि आज जिस तरीके से ये सारा कुछ जो हो रहा है ये नाजायज हो रहा है, हम इसको किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी अडयाला जेल के अंदर जो केसेस की समाअत हुई है उसके अंदर जो है उन्होंने नई स्टेटमेंट्स जारी की हैं और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जंग अपने फैसला कुन मरहले में है। अल्लाह के फजल से हम अपनी हकीकी आज़ादी की लड़ाई जीत रहे हैं। इक़्तिदार पर काबिज जालिम हमें खौफजदा करके हमारी जीत को शिकस्त में बदलना चाहते हैं। चुनाचे आपने बेखौफ होकर निकलें और याद रखें कि अगर आप आगे बढ़कर खुद को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाने में हिचकिचाहट से काम लिया तो ये जालिम आपको चींटियों की तरह मसल कर रख देंगे और आपकी आइंदा नस्लों को भी अपना गुलाम बना लिया जाएगा जिन पर उनकी औलादें हुकूमत करेंगी। फिर इमरान खान ने जो पैगाम दिया उसके अंदर उन्होंने कहा है, जो सहाफियों से बात की है, कि पीटीएम के पुरअमन जलसे पे पुलिस एक्शन की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आईजी के खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है कि पुरअमन जरगा या जलूस पर किसी को यह हक नहीं है कि वो ऐसा करे। पीटीएम के चूंकि जरगे के अंदर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत के बाद यह किया गया था तो उन्होंने एक जो है वो पुलिस ने यलगार की। नवाज शरीफ लंदन प्लान के मुताबिक इस इलेक्शन में तुम्हारी जमात ने 20 सीटें तक नहीं जीती, जबकि लंदन प्लान के मुताबिक तुम्हें कप्तान होना था, लेकिन थर्ड एम्पायर तुम्हें डिसीव धोखा देकर खुद ही कप्तान बन गया और तुम्हें 12वां खिलाड़ी बना दिया गया है। ये नवाज शरीफ को भी पैगाम दिया गया है। तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है, गिरफ्तारियां भी शुरू है, तशद्दुद भी शुरू है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब के लोग भी तैयार हैं। जेलम पुल, चनाब पुल, सब पुल जो है उन पर कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। ठोकर न्याद बेग से भी मोटरवे बंद कर दी गई है। पेशावर लाहौर मोटरवे बंद है। दूसरी तरफ तमाम जीटी रोड के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि लाहौर से इस्लामाबाद एक तबले जंग बजा हुआ है और हजारों की तादाद के अंदर जो काफिले हैं वो पहुंच रहे हैं और तैयारियां जो बता रही हैं उसके मुताबिक ट्रकों के अंदर पूरा सामान रख लिया गया है, चने रख लिए गए हैं, आंसू गैस और शेल से बचने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो सारा सामान रख लिया गया है। लेकिन जो पेड इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनको करोड़ों के इश्तिहारात की अड्डी दी गई है वो ये तासर दे रहे हैं, चंद डंडे नौजवानों ने पकड़े हुए हैं तो देखें ये हमला करने आ गए हैं। ये बड़ा झूठा, ये बड़ा नाजायज प्रोपेगेंडा है। इससे पंजाब और पख्तूनख्वा की आवाम के अंदर फासले बढ़ेंगे। ये खतरनाक जहर है। मैं समझता हूं हुकूमत को अपने एजेंडे की खातर इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। इंतजामिया को पुरअमन लोगों को आने देना चाहिए। कल मैंने एक वीडियो लगाई हसन अयूब की जिनका रावी हमेशा चैन ही चैन लिखता है। बाद लोगों ने कहा कि इस कमीने की, इस फलां की क्यों वीडियो लगाई है। भाई किसी का भी नुक्ता नजर हो तो उसके पास खबर होती है। तो मैंने उस खबर के एतबार से उसने कल उसके अंदर इंकशाफ किया था कि काजी फायद ईसा एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। दिलचस्पी तो वो रखते हैं, मैं इससे इतफाक नहीं करता। उन्होंने सारा काम किया लेकिन अब को ये उनको समझ आ गई है कि वो अगर चीफ जस्टिस आईनी अदालत के जबरदस्ती बन भी जाएं रिश्वत के तौर पे तो ये अवाम उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। उनका चीफ जस्टिस की कुर्सी पे रहना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। शायद उससे पहले इस्तीफा उनका तैयार है। अब बाकायदा तौर पर वो तमाम सहाफी जिनका ताल्लुक जो है वो काजी फायद ईसा से समझा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं, हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने अब खबर ब्रेक कर दी है। और ये खबर सबसे पहले तो प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और पीटीआई के मुखालफ सहाफियों में इनका शुमार होता है। और ये अब इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी खबर, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने आईनी अदालत का ओहदा ना लेने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले के बारे में हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद ओहदा नहीं लेंगे। तो भाग काजी भाग, यानी अब वो कह रहे हैं कि उनको भागना, जालिमों का काजी बिल आखिर जो है अपने अंजाम को जा रहा है। लेकिन एक और सहाफी हैं सबीउल हसनैन, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इतलात हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा गौर कर रहे हैं कि आईनी तरमीम से किसी भी किस्म का ओहदा कबूल ना करें ताकि पीटीआई के चीफ जस्टिस के खिलाफ बयानिया को झूठा साबित किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को अलबत्ता यह मालूम होना चाहिए कि पीटीआई किसी हाल में नहीं बख्शी, लिहाजा घर जाने का फैसला किया तो इससे निजाम को शदीद धचका पहुंचेगा। यानी अजीब अजीब लोग हैं, निजाम चल कौन सा रहा है जिसको धचका पहुंचना है। इसी तरीके से
अब नून लीग के लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं काजी साहब ऐसे ना करें, मिन्नत तरला कर रहे हैं। और इस वक्त हालात ये हैं कि ये एक खालिद हुसैन ताज हैं, वकील हैं, ये बड़े बाखबर होते हैं, अतात हरर साहब के भी बड़े करीबी हैं, नवाज शरीफ को भी मिल चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने भी मेरी इस खबर की तस्दीक कर दी कि काजी ने हुकूमत पर वाजे कर दिया है कि 25 को रिटायर हो रहा हूं, मजीद कोई ओहदा नहीं ले सकता। मगर नून लीगी कहते हैं मगर हम काजी साहब से दरखास्त ही कर सकते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में काजी साहब को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। काजी इस मुल्क के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मुल्क के लिए नहीं, नून लीग के लिए वो असल में कहना चाहते हैं, लेकिन वहां नून लीग को वो मुल्क समझते हैं। तो इस वक्त बगैर जो प्रेशर है, अवाम का एहतजाज अपना रंग दिखा चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसकी जो तस्दीक है वो तो ज़ाहिर काजी साहब खुद ही करेंगे। तो एक तरफ सड़कों के ऊपर दंगल लगा हुआ है, हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम और जो यानी रेंजर, एफसी, पंजाब पुलिस, वो आमने सामने हैं। लेकिन उसके साथ जो काजी साहब हैं वो अब जाने की तैयारियों के अंदर है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत बाखबर जो लोग हैं और नून लीग के हल्के हैं, मुमकिन है ये कोई ट्रैप भी हो, बाद औक़ात ट्रैप भी होता है। लेकिन मेरा ख्याल है काजी साहब का जाना अब ठहर गया है, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, तो ये चीज तो बिल्कुल वादी हो गई है। बेहतर यह है कि मुल्क के वसी तर मफाद में काजी साहब इस कौम की जान अगर छोड़ दें तो फिर मामलात जो है आइन और कानून के मुताबिक चलना शुरू हो तो मुल्क जमहूरी और आइनी पटड़ी पे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।